Good evening, dear students. So, let us get back to our discussion on the role of gender in community development, right? So, in our last class, we took note of the fact that whenever any community participation or community activity was concerned, it was mainly the male folk of the society who were given the utmost importance in participation and in suggesting research methods of how to improve the community. तो हम लोग अफ्रीका की युगांडा की एक केस स्टडी को लेकर कल अपना लेक्चर ख़त्म किया था, जहाँ पर हम लोग दिखा रहे थे कि अफ्रीकन वुमेन के कुकिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आया, जिसमें कहा गया था कि वीमेन लोगों को कुकिंग में, उनकी कुकिंग टेक्नोलॉजी में मदद करने के लिए एक ख़ास नया एक चीज़, एक कमोडिटी जैसे कि ब्रिकेट्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया गया था। तो ब्रिकेट्स का मतलब है एक्चुअली ब्लॉक्स ऑफ कोल। आपके नोट के शुरुआत में ही जो तस्वीर है देखिए, एक लड़का और लड़की मिलकर कुछ ब्लॉक्स ऑफ कोल्स को समेटकर कुछ बनाने की कोशिश में लगे हैं। तो वो जो कोल ब्लॉक्स उनके हाथों में आप देख पा रहे हैं, वही एक्चुअली है ब्रिकेट्स। तो ब्रिकेट्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? फॉर सेफ एंड हाइजीनिक कुकिंग। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे कि गाय का गोबर या फिर पेड़ पौधों के लकड़ियाँ और पत्तियाँ, इन सब चीज़ों से जब आप स्टोव जलाकर या चूल्हा जलाकर खाना पकाने की कोशिश करते हैं, तो उससे आपका पर्यावरण तो दूषित होता ही है, ऊपर से जो वीमेन लोग ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल्स की मदद से खाना पकाती है, उनके सेहत पर भी एक बुरा असर होती है। तो इसलिए युगांडा की एक कम्युनिटी ने डिसाइड किया था कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स को इस्तेमाल करने से बेहतर होगा इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे ब्रिकेट्स यानी कि कोल ब्लॉक्स को इस्तेमाल करके अगर कुकिंग स्टोव बनाया जाए तो उससे औरतों के सेहत भी इम्प्रूव कर सकता है और पर्यावरण को भी दूषण से रोध किया जा सकता है। तो इसलिए एक प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग हुआ था, जिसमें कहा गया था कि वीमेन लोगों को कुकिंग फैसिलिटी और कुकिंग टेक्नोलॉजी में सहायता करने के लिए इन ब्रिकेट्स का इस्तेमाल होना चाहिए। ओके, तो देखिए, वीमेन फेस यूनिक डिफ़िकल्टीज़। आपके नोट में द ऑथर्स इन द केस स्टडी ऑन ब्रिकेट्स इन युगांडा, ये जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि युगांडा में ब्रिकेट्स के ऊपर एक केस स्टडी किया था एक व्यक्ति ने, जिनका नाम था ग्रीन हिट। तो उन्होंने डिस्कस किया था हाउ while there is potential for both women and men to be involved in the briquette supply chain, often women face unique difficulties including। तो मैं कल आप लोगों को बता रही थी कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट में, एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में वीमेन लोग अगर पार्टिसिपेट करना चाहे तो उनके सामने क्या क्या बैरियर्स यानी क्या क्या प्रतिबंधकता रह सकता है। तो देखिए, नंबर 1, लैक ऑफ टाइम टू पार्टिसिपेट इन सेल्स ट्रेनिंग इवेंट्स ड्यू टू हाउस होल्ड बर्डन्स। तो घरेलू कामकाजों की वजह से वीमेन लोग रिसर्च प्रोजेक्ट में, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने का वक्त ही नहीं निकाल पाती है। फिर नंबर 2 देखिए, रिलीजियस हिंड्रेंसेस दैट इम्पैक्ट वीमेन्स एबिलिटी टू इंटरैक्ट विथ मेन आउटसाइड द फैमिली। तो
अक्सर रिलीजियन यानी मज़हब का एक्सक्यूज़ देकर कहा जाता है कि मज़हब ये परमिट नहीं करता है कि अपने फैमिली के बाहर कोई भी पुरुष के साथ एक औरत इंटरैक्ट करे, और इसी बहाने से औरत को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, कम्युनिटी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से रोका जाता है। फिर हाउस होल्ड बजट कंट्रोल, वेयर मेन डाइवर्ट वीमेंस ब्रिकेट एंटरप्राइज रनिंग कैपिटल टू अदर यूजेस। तो देखिए, जैसे ही बात आई कि मेन के साथ साथ वीमेन भी ब्रिकेट सप्लाई कर सकती है, और ये एक ऐसा बिजनेस है ब्रिकेट का सप्लाई देना जिसमें मेन के साथ साथ वीमेन लोग भी अच्छे खासे पार्टिसिपेट कर सकती है, तो तब क्या हुआ, मर्द लोगों ने साफ साफ कह दिया कि एक औरत को अपना ब्रिकेट एंटरप्राइज यानी ब्रिकेट सप्लाई का बिजनेस चलाने के लिए, शुरू करने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घरेलू जो खर्चा है उसको संभालने के बाद औरत को उसके अपना बिजनेस, उसका अपना एंटरप्राइज चलाने के लिए कैपिटल सप्लाई करना ये मर्द के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो मतलब फिनेंशियली औरत को रिस्ट्रेन किया गया, रोका गया उनका अपना बिजनेस शुरू करने से। फिर चौथा फैक्टर क्या है, देखिए, कल्चरल बैरियर्स। मतलब कहा गया कि इस कम्युनिटी के कल्चर ही कुछ ऐसा है कि औरत लोग घर के बाहर दूसरे मर्दों के साथ काम नहीं कर सकती है। तो ऐसा बहुत कुछ बोलकर औरत लोगों को डिस्करेज किया गया ताकि वो इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हिस्सा ना ले, और वो अगर अपना ब्रिकेट सप्लाई एंटरप्राइज शुरू करना चाहती है तो वो शुरू ना कर पाए, इस बात का भी ध्यान रखा गया। अब क्या हुआ देखिए, कल्चरल बैरियर्स आर इम्पॉर्टेंट टू नोट as they directly relate to societal gender relations and norms। तो ऐसे अफ्रीकन कम्युनिटीज़ में, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि जितने भी थर्ड वर्ल्ड देश है, एशिया और लैटिन अमेरिका के भी, तो इन सब देशों में कल्चरल बैरियर्स जो है, कल्चरल प्रतिबंधकता, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इतना स्ट्रॉन्ग कि औरत चाहने पर भी इन बैरियर्स को ओवरकम करके अपना मकसद हासिल नहीं कर पाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड एज नोटेड इन दिस केस स्टडी, ड्यू टू कल्चरल नॉर्म्स मेन फील इनसिक्योर और अंडरमाइंड इफ देयर वाइफ्स अर्न more money than they do, which in turn impacts not only their spouse's success and capability in the briquette industry, but also the industry itself as a large talent pool becomes unreachable and underutilized। तो इसका क्या मतलब हुआ, कहा जा रहा है कि ज़्यादातर अफ्रीकी सोसाइटीज़ में, या फिर आप यूँ कह सकते हैं ज़्यादातर एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन सोसाइटीज़ में एक टैबू है, एक गलत संस्कार है कि अगर औरत अपने मर्द से ज़्यादा पैसा कमाने लगता है तो वो मर्द के लिए अच्छा नहीं होता है। एक्चुअली मर्द लोगों की जो ईगो उसको हर्ट करती है, और मर्द लोग काफ़ी इनसिक्योर्ड और अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करती है अगर उनकी पत्नियां उनसे ज़्यादा कमाती है तो। और इसीलिए ज़्यादातर औरतों को डिस्करेज किया जाता है कि वो अपना बिजनेस ना शुरू करे या फिर किसी भी तरह की कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्क में हिस्सा ना ले। On the other hand, gender roles shape men and women's skills in unique ways. For instance, women make up 91% of the people involved in sales through kiosks due to their intimate experience with household cooking fuel,
that is, men generally do not cook, a positive skill that the business is relying upon. तो देखिए, कुछ कुछ जेंडर रोल्स ऐसा है जिसने मेन और वीमेन की प्रोफेशन और स्किल पहले से ही डिटरमाइन करके रख दिया है। तो कैसा? Women make up 91% of the people involved in sales through kiosks due to their intimate experience with household cooking fuel. तो women लोग ही ज़्यादातर कुकिंग के कामों में इन्वॉल्व रहती है और 91% ऑफ द पीपल जो कि हाउस होल्ड कुकिंग फ्यूल के लिए ब्रिकेट्स का ऑर्डर करती है कियोस्क के ज़रिए, मतलब कुछ ऑनलाइन ऐप्स के ज़रिए जब औरत लोग अपने कुकिंग फ्यूल के लिए ऑर्डर करती है तो ज़्यादातर मर्द लोग जो कि कुकिंग के साथ अटैच्ड नहीं है वही इस बिज़नेस को कंट्रोल करने नज़र आता है। तो देखिए, औरत लोग कुकिंग कर रही है, वो जानती है उनके लिए कौन सा कुकिंग फ्यूल फ़ायदेमंद है और उस हिसाब से वो ऑनलाइन ऑर्डर कर रही है उसको जिस तरह का कुकिंग फ्यूल चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि औरतों को सप्लाई देने वाला कंपनी और घर में औरतों को ये सब कुकिंग फ्यूल पहुंचाने वाला सभी लोग मर्द है जो कि कुकिंग के साथ अटैच्ड नहीं। तो ये एक्चुअली एक तरह का डायलेमा है, एक तरह का विरोधाभास है। वीमेन लोगों को ऐसे प्रोफेशन के साथ, ऐसे बिजनेस के साथ, ऐसे एंटरप्राइज के साथ जुड़ने से साफ साफ मना किया जा रहा है जिस सामग्री के साथ उसकी ज़िंदगी शुरुआत से लेकर आखिर तक जुड़ा हुआ है। तो कुकिंग फ्यूल जैसे कि ब्रिकेट्स एक ऐसा सामग्री है जिसका नाता मर्द से ज़्यादा वीमेन लोगों के साथ ही ज़्यादा है, क्योंकि मर्द तो कुकिंग करते नहीं हैं, ज़्यादातर वीमेन ही करते हैं। लेकिन ब्रिकेट्स इंडस्ट्री में, ब्रिकेट सप्लाई एंटरप्राइज में मर्द को जितनी आसानी से दाखिला मिल जाता है वीमेन लोगों को दाखिला नहीं मिलती है। ओके, चलिए उसके बाद देखिए, recognizing these cultural barriers, Green Heat has, by way of community participation, tried to include the husbands of female sales agents in the sales training process. तो ये सब कल्चरल प्रॉब्लम्स को नज़र में रखते हुए ग्रीन हीट मतलब वो व्यक्ति जो ये केस स्टडी कंडक्ट कर रहे थे, उन्होंने कम्युनिटी में औरतों का पार्टिसिपेशन को पॉसिबल बनाने के लिए एक रास्ता, एक उपाय निकाल लिया। वो उपाय क्या था? उन्होंने सोचा कि जो भी औरतें ब्रिकेट्स की सेल्स एजेंट्स के तौर पे काम करना चाहती है वो काम कर पाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उन औरतों के हस्बैंड्स को भी ब्रिकेट सप्लाई की ट्रेनिंग प्रोसेस में शामिल कर लिया। फिर क्या हुआ? For example, the husbands were invited to basic finance training events, which subsequently reduced incidents of extravagance or spending business capital outside business needs. तो हस्बैंड लोगों को इनवाइट किया गया ताकि वो ऐसे नए नए बिजनेस या एंटरप्राइज में ट्रेनिंग इवेंट में अपने आप को एनरोल कर सके, ताकि वो खुद सीखे कि कैसे कैपिटल को अच्छी तरह से इस बिज़नेस